हेलो माय व्यूअर्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप बढ़िया ही होंगे। मैं अनुमान भक्त विशाल प्रजापति। तो दोस्तों, आपको थंबनेल देखकर समझ में आ गया होगा कि मैं किस चीज़ के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ। दोस्तों, बिना वीडियो एडिटिंग किए कुछ भी ना करने के बाद भी फिर भी ये वीडियो आपके लिए बेस्ट होने वाली है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि एडिटिंग से ही वीडियो क्वालिटी बढ़ती है। बिना एडिटिंग भी अपने जो तरीका रहता है उससे बिना एडिटिंग भी काम चल जाता है। आपको बता देता हूँ मैं सबसे पहले। तो अब बात हो रही थी ट्रैवल की। ट्रैवल, तो दोस्तों, आप अगर ट्रैवल करना चाहते हो मेरी तरह, मैं भी ट्रैवल करना चाहता हूँ, तो आपको मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी समझा दिया था, बहुत कुछ वैसे समझा दिया था मैंने आपको कि कैसे क्या करे, कितना खर्चा आता है, किस तरह की यात्रा करनी चाहिए। तो मैं आपको थोड़ा और एडवांस बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, जो मैं सिंपल बात बताऊंगा उसके अंदर आपको समझ में आ जाएगी। तो सिंपल वाक्य को ही हमेशा काम में लिया करो। सिंपल चीज़ होती है वो जल्दी समझ में आती है, और बात को घुमाने फिराने से अच्छा है कि सही तौर पर बता दिया जाए। तो बहुत से यूट्यूबर अलग अलग तरीका बताते हैं, जैसे कि मैं वीडियो देखता हूँ द इंडो ट्रैकर, पैसेंजर प्रवीर, यात्री डॉक्टर मोहम्मद शुभम और द एक ट्रैवल, इन सब की वीडियो देखता हूँ। तो दोस्तों, जो यूट्यूब, अगर आप बजट में घूमना चाहते हो तो आप अपना जो प्राइवेट काम कर रहे हो तो उससे भी कर सकते हो आप ट्रैवल। तो ट्रैवल दो प्रकार के होते हैं, एक नेशनल एक इंटरनेशनल। तो दोस्तों, मेरा मानना ये है कि आप शुरू के अंदर इंटरनेशनल यात्रा ना करें और नेशनल यात्रा करें। मतलब कि नेशनल का अंदर, नेशनल यात्रा के अंदर हो गया है जैसे कि इंडिया के अंदर ही घूमना, तो इंडिया के अंदर ही आप घूमना। तो आपको बता देता हूँ इंडिया के अंदर की, जैसे कि आपको जाना है मेरे तौर से, जैसे मेरे घर से शुरू के अंदर 50 किलोमीटर का एरिया है, वहाँ तक कवर कर सकते हो आप। आपके घर से भी बाहर जैसे 50 किलोमीटर का एरिया है, वहाँ तक भी आप बढ़िया तरीके से घूम सकते हो। और जो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं जयपुर में रहता हूँ और जयपुर में बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने काफ़ी घूमा है जयपुर, अच्छे से ट्रैवल किया है। 4 से 5 महीने मैंने पूरे जयपुर घुमा है, मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन व्लॉग वीडियो मैंने नहीं बनाया वहाँ का। व्लॉग वीडियो कुछ है, जैसे हवा महल का व्लॉग वीडियो है, जंतर मंतर का कुछ क्लिप है, तो वो भी बनाया मैंने। तो दोस्तों, सिंपल सी बात है ज़िंदगी के अंदर। देखो, जो आप वर्क कर रहे हो वो तो करते रहा करो अपने साथ वर्क। और वर्क कर रहे हो, जैसे पढ़ाई लिख कर रहे हो तो पढ़ाई लिखाई करो। और अगर आपकी इच्छा है कि आप जॉब करके अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा आप जॉब से, तो घूमना चाहते हो तो वो भी आपके लिए बेस्ट है। लेकिन आपका इंटरेस्ट घूमने के अंदर ही है, तो आप पे दोस्तों घर वाले, सबके घर वाले की थोड़ी पाबंदी रहती है कि नहीं घूम सकते, कुछ परिस्थिति होती है। तो ये बात बताओ मेरे को कि घर पर बैठे बैठे भी अपने मतलब कि कितनी पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं, लेकिन घूमना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। घूमना जो चीज़ होती है वो एक माइंड रिलैक्सिंग का काम होता है एक तरीके से, और बिल्कुल बढ़िया जीवन का सत्य है घूमना। तो मैं यही कहता हूँ कि आप घूमा करो। जैसे मैं आगरा भी जाके आया था, और फतेहपुर सीकरी, मथुरा, वृंदावन, ये मैं अकेला जाके आया हूँ खुद के दम पर। तो बजट अपने आप आता है भाई। अगर आप घूमने की इच्छा रखते हो ना, कुछ चीज़ की जिज्ञासा रखते हो, तो वो चीज़ आपके पास ऑटोमेटिक खुद आती है चलकर। तो दोस्तों, सिंपल सी भाषा के अंदर बताना चाह रहा हूँ कि घूमे कैसे। और घूमना ऐसे है, सबसे ज़्यादा देखो घूमने के अंदर 4 चीज़ें होती है, 4 या 5, कुछ भी मान लो, एक मोटे मोटे बता रहा हूँ मैं। जैसे कि एक तो आने जाने का किराया, आप किससे जा रहे हो। आप अगर फ्लाइट से जा रहे हो किसी जगह पर तो आपका घूमना थोड़ा कॉस्टली पड़ जाएगा। और ट्रेन से जा रहे हो अगर आप, तो थोड़ा डाउन होगा। और आप जा रहे हो परिवहन से, तो परिवहन और ट्रेन की तुलना में ट्रेन बेस्ट रहेगी, आप ये ध्यान रखना। और फ्लाइट जितना अभी, अगर आप बिगनर हो घूमने के लिए, तो फ्लाइट का कोई अर्थ नहीं है भाई लोगों घूमने का। आप घूम सकते हो रेल के अंदर, जो रेल पूरे इंडिया के अंदर चलती है। ट्रेन एकमात्र ऐसा साधन है जो बहुत सबसे सस्ता है। जैसे कि मैं जयपुर गया, तो जयपुर में 1 महीने का मेरा कार्ड बनता था, पास जिसको बोलते हैं, वो 185 रुपये का बनता था। तो इससे सस्ता आप बताओ क्या हो सकता है। और अगर एक दिन में वैसे जाऊँ जयपुर WTP के पास, मैंने WTP भी अच्छा खासा घुमा, वहाँ पर ही जॉब करता था मैं, तो वो पड़ जाएगा आपके मतलब
200-250 रुपये का पर डे का खर्चा आ रहा है, और ट्रेन से 1 महीना का आ रहा है, कितनी भी बार जाओ कितनी भी बार आओ। हालांकि 100 किलोमीटर से दूर पास नहीं पड़ता है, लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आप घूमो यार। अगर आपको घूमना है मेरी तरफ, मैं तो देखो घूमता हूँ, खुलकर घूमता हूँ, बजट के अंदर घूमता तो बजट के अंदर ही हूँ, लेकिन खुलकर घूमता हूँ। जैसे बहुत सारी जगह, काफ़ी जगह जाया मैं इंडिया के अंदर, अलग अदर स्टेट में भी जाया, और अपने मैं जैसे राजस्थान जयपुर से हूँ, तो यहाँ पर भी राजस्थान में भी खूब जगह घूम लिया। चित्तौड़, नाथद्वारा और भीलवाड़ा, उदयपुर भी जाके आ गया मैं, अभी झील देख के आया था। और तो दोस्तों ये है बात। आपको जो किस चीज़ की कन्फ्यूज़न है वो मैं आपको बताऊंगा, कमेंट के अंदर आप बता देना कि इस चीज़ की कन्फ्यूज़न है, तो उस चीज़ की क्लियर पूरी बात बताऊंगा मैं आपको। मैं जा रहा हूँ अब आज से लगभग, अभी बारिश का मौसम हो रहा है, सावन आने वाला है, तो मैं हालांकि एक और ट्रैवल करने वाला था, फतेहपुर सीकरी और आगरा का ही करता। मैं वापस वहाँ पर जाना चाहता हूँ क्योंकि वो बढ़िया जगह लगी। मैंने सोचा भाई टाइम नहीं, हालांकि जाने को तो मैं और जगह भी जा सकता हूँ, लेकिन वहाँ पर ये से है कि टाइम ज़्यादा नहीं लगता। 2 दिन मान लो, 2 दिन के अंदर हो जाता है, और फिर 2 दिन जैसे वर्कलोड रहता है मेरे, तो इस कारण जा नहीं पाता हूँ मैं। तो आगरा का टूर करूँगा, और लोग वीडियो आगरा की आने वाली है। तो आगरा के अंदर ताजमहल है, ताजमहल देख के आऊँगा। फिर फतेहपुर सीकरी जाऊँगा, ताजमहल जो शाहजहाँ ने बनवाया था, और शाहजहाँ मुमताज़ की याद में बनाया था, तो मैंने मुमताज़ की कब्र देखना भूल गई थी, तो कब्र देख के आऊँगा मैं। और यह ताजमहल जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों ये ताजमहल बताया जाता है कि लकड़ी इसके नीचे है ना, जो लकड़ियाँ है वो लकड़ियाँ किसी कोई पता नहीं पेड़ कौन सा था उसका, मैंने भी पढ़ा था। तो नमी के कारण ताजमहल की मजबूती बनाए रखती है वो लकड़ियाँ। तो मैं गया वहाँ पर, देखो देखने से और सुनने से बहुत अंतर रहता है। जो चीज़ देखते हैं वही सत्य रहती है, सुनने से और पढ़ने से कोई बड़ी वाली बात नहीं है कि आप सुनकर कोई सत्य मान लिए। जब चीज़ें एक्सप्लोर करोगे ना, एक्सपीरियंस लोगे, तभी पता चलेगा सत्य क्या है। अब जैसे यमुना नदी लगता था वही टच के अंदर ही है, लेकिन यमुना नदी और ताजमहल का गैप है कम से कम 30-40 मीटर गैप है, और ताजमहल कम से कम 5-6 फ्लोर मान लो ऊपर है वो यमुना नदी से, और यमुना नदी पीछे की तरफ है। तो यमुना नदी भी में जाके आया था, तब सूखी पड़ी थी, इतनी खास पानी था नहीं उसके अंदर, लेकिन जो जगह थी ना घूमने लायक वास्तव में बढ़िया ही थी। और टिकट लगता है ताजमहल का 50 रुपये का, और अगर मुमताज़ की कब्र देखनी है तो वो टिकट 200 रुपये का पड़ जाएगा आपके, हाँ 200 रुपये तक का पड़ जाएगा। फिर अगली यात्रा में बड़ी करूँगा इसके बाद में, तो लगभग ऐसे मान लो वहाँ पर जाओ ना आप, अगर ओनली आगरा घूमना है तो आगरा आप अगर मानोगे नहीं, रूम किराया सबसे महंगा पड़ता है। रूम किराया की जगह अगर आप कुछ जुगाड़ कर लेते हो जाता है तो वो बेस्ट रहता है। और खाने वाने का इतना खर्चा आता नहीं, हालांकि 500 रुपये खाने के पीने के मान लो, और आपको 1500 रुपये में आराम से आप पूरा आगरा घूम के आ सकते और घूम के आ सकते हो। हाँ सही बात है। चलो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मेरी जानकारी कैसी लगी देखो, मैंने खुलकर बताया कोई भी चीज़, तो आप भी बताना कि कैसी लगी है मेरी जानकारी।